हाय एवरीवन, हमारा प्रोजेक्ट है एक फुल सर्कल पेप्लम कुर्ती विद फुल फ्लेयर प्लाजो पैंट। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक फुल सर्कल प्लाजो पैंट, वो भी सिर्फ 2 मीटर में। हेल्दी नॉट्स, एनीथिंग विद थ्रेड्स। यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइनर पैटर्न्स बनाने के आसान तरीके पता चलते हैं। सो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियोस तुरंत देखने के लिए प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाय फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है हमने लास्ट वीडियो में फुल फ्लेयर प्लाजो की 2 मीटर कपड़े में कटिंग की थी। आज हम उसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके अस्तर की और हमारे मेन फैब्रिक की दोनों ही कपड़ों की कटिंग की थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें सिलाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों आगे के क्रॉच को स्टिच कर देंगे। हमारे राइट और लेफ्ट दोनों लेग का जो फ्रंट साइड का क्रॉच का कटिंग का बाजू है उसको हमें सबसे पहले स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम हमारे बैक के क्रॉच के पार्ट को भी स्टिच करके जोड़ देंगे। तो मैंने सबसे पहले अस्तर को स्टिच कर दिया है। फ्रंट के बाद मैं बैक के भी पार्ट्स को सीधी बाजू अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर दूंगी। तो हमारा अस्तर का क्रॉच फ्रंट और बैक दोनों का भी जोड़ के रेडी हो जाएगा। जैसा हम हमारी अस्तर के कपड़े पे कर रहे हैं सेम वैसा ही हमें हमारी मेन फैब्रिक के कपड़े को भी फॉलो करना है। सेम इसी तरीके से हमें पहले हमारे दोनों फ्रंट के क्रॉच को फिर बैक के क्रॉच को ज्वाइन करके अटैच कर देना है। इसके बाद हमें सिलनी है हमारे दोनों पैरों की साइड्स को। जी हाँ, हमारे क्रॉच के नीचे जो हमारी दोनों पैर की एक एक बाजू आती है उसको हमें एक सिंपल सी स्टिच लगा के ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, मैं अभी अस्तर के कपड़े पे हमारी जो लेग्स है उनको स्टिच करके एक ज्वाइन कर रही हूँ। तो हमारा राइट और लेफ्ट दोनों लेग अलग अलग ज्वाइन हो जाएंगे। हमें खाली अस्तर के कपड़े पे ही हमारी जो पैरों की सिलाई है उसको कंप्लीट करना है। हमारे मेन फैब्रिक पे हम ये सिलाई बाद में करेंगे। पहले हमें खाली हमारे अस्तर की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये सिलाई होने के बाद हम हमारी मेन फैब्रिक और हमारे अस्तर के फैब्रिक को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। तो ये लगभग मेरी दोनों भी पैरों को मैंने बीच से ज्वाइन लगा के एक दूसरे से अटैच कर दिया है। तो मेरा राइट और लेफ्ट दोनों लेग रेडी हो गए हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हमारा अस्तर का होने के बाद हम हमारे मेन फैब्रिक को भी पहले क्रॉच को अटैच कर लेंगे। सीधी बाजू अंदर की तरफ लेंगे, उल्टी बाजू बाहर निकाल के हम दोनों ही साइड्स को मतलब फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच को हमारे दोनों ही साइड्स को अटैच कर लेंगे सिंपल से स्टिच डाल के। स्टिच डालते वक्त बस ध्यान रखना है जो हमारा क्रॉच का राउंड शेप है उसको मेंटेन करना है। कपड़ा कभी भी खींचना नहीं चाहिए। जब आप किसी भी टाइप की कोई भी सिलाई करते हो तो आपका कपड़ा खींचना नहीं चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जैसा हमारा कटिंग का आकार है सेम वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार हमारा अस्तर का और हमारे मेन फैब्रिक के दोनों भी बीच के हिस्से यानी क्रॉच की सिलाई हमारी करके हो गई है। आगे पीछे दोनों भी जगह पे सिलाई होने के बाद हम अब अटैच करेंगे हमारे मेन फैब्रिक को हमारे अस्तर से। तो ये देखिए, मैं अस्तर का जो मेरा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ डालूंगी और मेन फैब्रिक को बाहर निकालूंगी। जैसे कि हमें सिलने के बाद कपड़ा चाहिए उस प्रकार हम इसे सेट करेंगे और पिन लगा के सिक्योर कर देंगे। हेल्दी नॉट्स, एनीथिंग विद थ्रेड्स। यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइनर वीडियो बनाने के आसान और सिंपल तरीके पता चलते हैं। सो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियोस तुरंत देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारे कपड़े को पिन लगाने के बाद मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे हमारा जो पूरा हमारे कमर का जो कपड़ा है वहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क लगा दूंगी। ये 1.25 इंच पे हमें कपड़े को फोल्ड करना है और हमारा इलास्टिक का बेल्ट या हमारा नेफा बनाना है। मैं 1.5 इंच का इलास्टिक यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है। तो 1/4 इंच हमारा कपड़े को मोड़ने में जाएगा और जो हमारी बेल्ट बनेगी वो बनने के बाद 1.5 इंच की बनेगी। इसके अंदर इलास्टिक रखेंगे। इलास्टिक लगाने से पहले हमारी जो अस्तर की दूसरी बाजू है जो हमारी आउटर साइड में आती है लैटरल साइड की, उसको भी हम स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इलास्टिक लगाने में मतलब हमारा जो बेल्ट बनाना है इलास्टिक बेल्ट या नेफे का बेल्ट वो बनाने में आसानी हो। इसलिए हम इलास्टिक लगाने से पहले हमारा जो अस्तर का पैरों का पोर्शन है उसको सिल के रेडी कर देंगे। ये होने के बाद हमने जो 1.25 इंच पे मार्क किया है उसको फोल्ड करते हुए हमें अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ जोड़ के अटैच करना है। तो इस प्रकार हमारा अस्तर हमारे मेन फैब्रिक से अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं 1.25 इंच का मार्किंग मेरा हो गया है। अब मैं 1.25 इंच पे सिंपल से कपड़े को रखते हुए 1/4 इंच अंदर कपड़े को दबाते हुए एक सिंपल सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने मेरा अस्तर और मेरा मेन फैब्रिक दोनों को पहले ही पिन लगा के सिक्योर कर लिया है। अब मैं दोनों को एक ही साथ सिलाई करूंगी तो हमारा जो कपड़ा है वो हमारे अस्तर के कपड़े से अटैच हो जाएगा। हमारा जो इलास्टिक आएगा ये दोनों कपड़ों को एक ही साथ
जोड़ेगा। हमारी प्लाजो की कटिंग अम्ब्रेला शेप में है, तो बस ये बेल्ट बनाते वक्त आप सिंपल सा ध्यान रखिए कि किधर भी आपका कपड़ा खींचना नहीं चाहिए। आपको धीरे धीरे आहिस्ता इस बेल्ट को बस सिलते जाना है। हमें पूरा स्टार्ट टू एंड बेल्ट को नहीं सिलना है। हमें 2 या 2.5 इंच की जो जगह होगी उसको खुला छोड़ देना है ताकि यहाँ से अंदर इलास्टिक जा सके। तो ये देखिए मैंने ये जगह छोड़ दी है। अब मैं यहाँ से इलास्टिक को अंदर पुश करूँगी। तो जितनी की मेरी कमर है उस हिसाब से मैंने 4 इंच इलास्टिक कम लिया है। तो ये मैंने हमारे इलास्टिक में पिन को ऐड कर दिया है। अब ये पिन की मदद से हम सिंपली इस इलास्टिक को अंदर पुश करेंगे। मैंने पहले ही हमारे जो लेटरल साइड है उसको मार्क कर लिया है। हमारी बैक साइड पे ही मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ। मेरी जो फ्रंट साइड आएगी वो प्लेन आएगी। फिनिशिंग अच्छी दिखने के लिए ये अच्छा आइडिया है। आप सिर्फ बैक में इलास्टिक लगाइए, फ्रंट में आपका प्लेन डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये मैंने मेरी एक साइड की लेटरल तरफ इलास्टिक को लाया। मैंने यहाँ पे पिन लगा के इलास्टिक को सिक्योर किया। हमारी जो सेफ्टी पिन थी उसको मैंने हमारे इलास्टिक से निकाल लिया है। मैं इसको अंदर ही फोल्ड कर दूंगी। उसको पिन को अटैच करके मैं इसको सिंपली जिस प्रकार हमने अंदर डाला था उसी तरीके से मैं उस सेफ्टी पिन को बाहर निकालूंगी और ये धीरे धीरे हमारी सेफ्टी पिन बाहर निकल आएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पिन को बंद करते हो तो कपड़ा अंदर नहीं आना चाहिए। पिन के अंदर कपड़ा अटकेगा तो पिन बाहर नहीं निकलेगी। जैसा हमने एक बाजू में किया मैं सेम वैसा दूसरी बाजू में कर रही हूँ। मैंने एक बार फिर से इलास्टिक को सेफ्टी पिन अटैच कर दी है और मैंने पिन की हेल्प के साथ हमारे जो इलास्टिक है उसको दूसरी साइड में भी ला के रख दिया है। अब मैं यहाँ पे भी एक पिन लगा के इसको सिक्योर कर दूंगी और इलास्टिक को पिन लगाने के बाद मैं हमारी जो सेफ्टी पिन है उसको फिर से निकाल के बाहर लेके आऊंगी। सेफ्टी पिन बाहर निकालने के बाद सबसे पहले हमने जो 2 इंच खुली जगह छोड़ी थी उसको हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। ये सिलाई बंद होने के बाद जहाँ पे हमने हमारी इलास्टिक को एजेस की तरफ पिन लगाई थी वहाँ पे भी हमें एक अच्छी 2-3 टिप्स लगा देनी है सिलाई की। दोनों बाजू को ये सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक की दोनों एज को सिक्योर करने के बाद हम जो हमारी बेल्ट की ऊपर की बॉर्डर है वहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे और हमारी ऑलमोस्ट बेल्ट इलास्टिक लगा के रेडी हो जाएगी। हमारे इलास्टिक की दोनों एजेस को सिलाई करने के बाद हम हमारी जो ऊपर की बेल्ट की बॉर्डर है वहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहे तो आप अपने बेल्ट के बीचों बीच भी एक सिलाई डाल सकते हो। आपको इलास्टिक को खींचते हुए जितने कपड़े की मार्जिन आएगी उतना इलास्टिक को खींचते हुए बीच में सिलाई डाल देंगे तो ये कुछ इस प्रकार हमारा इलास्टिक दिखेगा। अब जैसे हमने हमारी बैक साइड में इलास्टिक के ऊपर बेल्ट के सबसे ऊपर एक सिलाई लगाई थी, सेम वैसे ही हमारे फ्रंट पे भी हम एक सिंपल सिलाई लगाएंगे और हमारे फ्रंट साइड की बेल्ट भी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों भी बेल्ट लगा के हो गए हैं। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है, हमारे पैरों का बॉटम का पार्ट, वहाँ पे मैं वही लेस लगाऊंगी जो मैंने हमारे पेप्लम कुर्ती पे लगाई थी। सेम लेस मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी तो हमारा जो लुक है वो बिल्कुल सिमिलर आएगा। ये देखिए ये लेस में वैसे ही लेस की दोनों एजेस को मैं स्टिच कर दूंगी हमारे मेन फैब्रिक से। हमें हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसको खुला रखना है। हमारा अस्तर का फैब्रिक सिर्फ और सिर्फ हमारे बेल्ट की जगह पे मेन फैब्रिक से अटैच रहेगा, बाकी पूरा खुला रहेगा। हमारी लेस की दोनों एजेस को सिलाई करके हो गया है। हमें दोनों भी लेग्स पे इसी प्रकार लेस लगा देनी है और लेस लगाने के बाद फाइनली हम हमारी जो मेन फैब्रिक का जो बीच का जॉइंट आएगा हमारे पैर का बीच का, उसको कपड़े को एक दूसरे के साथ अटैच करके सिलाई लगा देंगे। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के पीस उठा के मैं वहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी, राइट साइड के लेग के पीस उठा के मैं वहाँ पे सिलाई कर दूंगी। यहाँ पे हमारा अस्तर जॉइंट नहीं होगा, हमें खाली हमारे मेन फैब्रिक पे ही सिलाई लगानी है। आइडियली आप जब प्लाजो को सिलाई लगाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक ही सिलाई को दोनों लेग्स पे कंटिन्यू ना करें। क्रॉच के बीच में आने के बाद सिलाई को तोड़ दें और फिर से अलग सिलाई लगाए तो सिलाई टूटती नहीं है। अगर कपड़ा खिंच जाता है किसी कारण तो सिलाई टूट जाती है। इसका ये मेन रीजन रहता है कि हम एक ही सिलाई एंड टू एंड कैरी करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें दोनों ही पैरों को सिलाई अलग अलग लगानी है क्रॉच तक। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्लाजो की स्टिचिंग समझ में आ गई है। बनने के बाद ये प्लाजो कैसी लग रही है ये हम देखें। ये बहुत ही फ्लोई और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आई थिंक कि इसका जो घेर है वो हमारे पेप्लम कुर्ती से थोड़ा कम है, लेकिन हम डेमो सेशन में देखेंगे कि एग्जैक्ट लुक कैसे आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ आपके पास कोई आइडिया है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे आपके साथ वो डिज़ाइन बनाने में बहुत खुशी होगी। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स, यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइनर वियर्स बनाने के सिंपल और आसान तरीके हम बताते हैं। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सारे आने वाले वीडियोस तुरंत देखने के लिए।
बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।